हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है बच्चों आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम एमपी बोर्ड कक्षा 7 विषय भाषा भारती हिंदी के अंतर्गत पाठ 5 जिसका नाम है आपका मध्य प्रदेश का वैभव। इस वीडियो में इस पाठ के सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर देखने वाले। तो अगर आप भी कक्षा 7 के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बच्चों ये पार्ट आपको स्कूलों में जरूर पढ़ाया गया होगा। आप इसके प्रश्नों के उत्तर सॉल्व करना चाहते होगे तो इस वीडियो से फुल आपको हेल्प मिलने वाली है। और देखिए कक्षा 7 की सभी बुक के सॉल्यूशन इसी तरीके से चैप्टर वाइज हमारे इस चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, जिसकी प्लेलिस्ट जो है चैनल पर बनी हुई है, जाकर आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आपका पाठ 5 भाषा भारती का मध्य प्रदेश का वैभव इसके सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों वीडियो को शुरू करते हैं। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, साथ ही इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ बच्चों शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए कुछ इस प्रकार से बच्चों आपको दिया हुआ है यहाँ पर, जिसमें आपको मध्य प्रदेश का वैभव, जो भी मध्य प्रदेश की चीजें हैं, कला साहित्य पुरातत्व संस्कृति, सभी के बारे में इसमें आपको बताया गया है। कुछ इस प्रकार से आपका पाठ है, ये आपने स्कूलों में जरूर पढ़ा होगा। इस वीडियो में इस पाठ के सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। कुछ इस प्रकार से बच्चों देखिए आपको ये दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए कुछ इस प्रकार से आपको दिया गया है बच्चों, यहाँ पर आपका पूरा पार्ट यहाँ पर ये आपको स्कूलों में जरूर पढ़ाया गया होगा। चलिए इसके अभ्यास प्रश्नों के उत्तर एक एक करके हम देख लेते हैं किस प्रकार से देखेंगे। देखिए बच्चों यहाँ पर आपका पार्ट जो है खत्म हो जाता है और यहाँ से इसके शब्दार्थ सबसे पहले आपको दिए गए हैं, इनके अर्थ हम देखेंगे। उसके बाद इसके सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर एक एक करके हम देखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या बोला गया, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। निम्न शब्दों के अर्थ आपको शब्दकोश से खोजकर लिखना है। चलिए एक एक शब्दों के अर्थ हम देखने वाले। तो देखिए सबसे पहले आपको दर्शनीय है, तो दर्शनीय आपका क्या हो जाएगा, दर्शन के योग्य। इसका अर्थ आपका हो जाएगा मनोरम का अर्थ हो जाएगा बच्चों सुंदर, और वैभव का अर्थ हो जाएगा बच्चों आपका संपत्ति। पाषाण का अर्थ क्या हो जाएगा आपका पत्थर। मनोहारू मनोहारी मतलब मन को हरने वाला। सैलानी का अर्थ क्या हो जाएगा बच्चों आपका, सैलानी का अर्थ आपको लिख लेना है इसमें पर्यटक। पूरा वैभव मतलब प्राचीन वैभव। नैसर्गिक का आपको लिखना है प्रकृति से संबंधित, और प्रतीक का आपका हो जाएगा चिन्ह। प्रस्तर का लिखना है बच्चों पत्थर। सृजन का लिखना है रचना। मोक्षदायिनी मतलब मोक्ष देने वाली, इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके पश्चात देखिए जितने भी आपके यहाँ पर अभ्यास प्रश्न रहते हैं सभी के एक एक करके सॉल्यूशन भी हम देखेंगे। इसके आगे बच्चों देखिए कुछ इस प्रकार से आपके शब्दार्थ और दिए गए। यहाँ पर क्या है, अलंकृत मतलब सजी हुई। भव्यता का अर्थ हो जाता है सुंदरता। प्रतिस्पर्धा मतलब हो जाता है टक्कर या मुकाबला। निसर्ग हो जाएगा मतलब प्रकृति। शैलाश्रय का हो जाएगा गुफाएं। नक्काशी का आपको लिखना है बेल बूटे मतलब चित्र बनाना। और समाधि का अर्थ क्या हो जाएगा, स्मृति स्थल। और उक्ति का कही गई बात। जिजीविषा का आपको लिखना है जीने की इच्छा। और साल भंजिका का अर्थ हो जाएगा विश्व प्रसिद्ध प्रतिमा। इस प्रकार से मैंने जितनी भी आपको यहाँ पर अभ्यास में शब्दार्थ दिए गए हैं इन सभी को आपको इनके उत्तर नोट करना है। चलिए अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं अब हम, और अभ्यास प्रश्न में आप उत्तर कैसे लिखेंगे ये भी हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को बच्चों लास्ट तक जरूर देखना है और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है। देखिए अभ्यास प्रश्न में सबसे पहले बोध प्रश्न आपको दिया गया है। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्न प्रश्न आपको दिए गए हैं, इनके इन सभी के आपको एक एक करके उत्तर लिखना है। चलिए बच्चों एक एक करके उत्तर हम देख लेते हैं। कहे कि नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा क्यों कहा गया है, क्यों कहा गया है इसका कारण आपको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से इसका उत्तर होगा। तो उत्तर बच्चों आपकी स्क्रीन पर है कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के एक बड़े भूभाग से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश के कई छोटे बड़े शहर इसके किनारे बसे हैं। अपने उद्गम स्रोत अमरकंटक से लेकर खंबाती खाड़ी गुजरात तक के मार्ग में यह नदी मध्य प्रदेश की धरती को अपने जीवनदायक जल से अभिसिंचित करती है। फलस्वरूप से मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा गया है। ये इसका पूरा उत्तर बच्चों आपकी स्क्रीन पर पहले प्रश्न का। इसी प्रकार से सभी पर आपको उत्तर सुंदर स्पष्ट राइटिंग में दिए जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। दूसरा प्रश्न है कि पचमढ़ी में कौन कौन से दर्शनीय स्थल है। तो उत्तर हो जाएगा बच्चों इसका कि पचमढ़ी में अनेक दर्शनीय स्थल है, जैसे धूपगढ़, चौरागढ़, महादेव मंदिर एवं सूर्योदय सूर्यास्त के अनुपम दृश्य इत्यादि है। यहाँ पर स्थित 5 गुफाएं पौराणिक महत्व रखती है। ऐसे आपको दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा।
ये आपको नोट कर लेना है बच्चों वीडियो को रोककर। इसके बाद देखिए आपके सामने तीसरा प्रश्न है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य इतिहास में क्यों अमर है। तो उत्तर हो जाएगा विक्रम संवत को प्रारंभ करने वाले प्रख्यात सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अवंतिका उज्जैन के राजा थे। वे अपनी न्यायप्रियता, बुद्धिमत्ता, विवेकपूर्ण निर्णय और प्रजापालन आदि के लिए इतिहास में अमर है। यह आपके तीसरे प्रश्न का बच्चों उत्तर है। वीडियो को रोककर आप पूरा नोट कर लीजिएगा। चलिए, अगर वीडियो आपको स्पीड में लग रही है तो वीडियो को रोक रोक कर बच्चों लिखते जाना है। हम सभी प्रश्नों के उत्तर एक एक करके देखने वाले हैं। चौथा है कि अवंतिका का वर्तमान नाम क्या है तथा यह क्यों प्रसिद्ध है। तो देखिए बच्चों, उत्तर इसका होगा कि अवंतिका का वर्तमान नाम उज्जैन है। उज्जैन में प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकाल का मंदिर है, जो भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। श्री कृष्ण की शिक्षा से जुड़ा पौराणिक महत्व का शांतिपनी आश्रम भी यहीं पर है। प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर उज्जैन में कुंभ मेला आयोजित होता है। इसे सिंहस्थ पर्व भी कहते हैं। इस प्रकार से चौथे प्रश्न का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के मुख्य लोक नृत्य लोकनाट्य कौन कौन से हैं। ये आपको बताना है कि लोक नृत्य और लोकनाट्य कौन कौन से मध्य प्रदेश के। उत्तर हो जाएगा बच्चों की मध्य प्रदेश के मुख्य लोक नृत्य राई, सहरी, बधावा, ढिम ढीमरहाई इत्यादि है तथा ढोल मारू, मां चरस्वांग इत्यादि यहाँ के प्रमुख लोक के नाट्य है। ऐसा आपका हो जाएगा प्रश्न का उत्तर आपका पांचवे का। इसके बाद देखिए अगला है कि मध्य प्रदेश की मुख्य बोलियां कौन सी है। तो उत्तर हो जाएगा बच्चों की मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से हिंदी बोली जाती है, किंतु अन्य बोलियां के रूप में बुंदेली, मालवी, भीली, बघेली, निमाड़ी इत्यादि बोलियां को बोलने वाले लोगों की भी संख्या काफी है। ऐसा आपका उत्तर हो जाएगा इसका। इसको भी आपको नोट कर लेना है बच्चों। इसके बाद अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश को लघु भारत क्यों कहा गया है। तो मध्य प्रदेश को लघु भारत क्यों कहा जाता है। उत्तर बच्चों आपका स्क्रीन पर है कि मध्य प्रदेश में विभिन्न धर्मों, रीति रिवाजों व मान्यताओं के लोग परस्पर भाईचारे और सद्भाव से निवास करते हैं। प्रदेश में महाराष्ट्र का गणेश उत्सव, बंगाल की दुर्गा पूजा तथा उत्तर भारत की विजयादशमी और दीपावली के साथ होली, ईद, क्रिसमस जैसे त्योहार भी उत्साहपूर्वक मनाए जाते हैं। वास्तव में सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से संपन्न मध्य प्रदेश लघु भारत जैसा ही है। इसका ये पूरा उत्तर है बच्चों। ये अगर आपके 6 वाले प्रश्न का, इसको भी पूरा नोट कर लीजिएगा। चलिए, इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 अपना कंप्लीट होता है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक आपका 2 है, खालिस्तान भरिए। खालिस्तान आपको भरना है। पहला, मैहर में खालिस्तान का मंदिर है, तो बच्चों इसमें आपको लिखना मां शारदा, इस प्रकार से खालिस्तान में। दूसरा है कवि केशव की प्रसिद्ध कृति खालिस्तान है, तो रामचंद्रिका, रामचंद्रिका इसमें आपको लिखना है। अगला है कि झाबुआ का भाभरा ग्राम खालिस्तान की जन्म स्थली है, तो आपको लिखना है चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद आपको लिख देना है। अगला कि प्राचीनतम स्तूपों के लिए खालिस्तान विख्यात है, तो सांची, सांची विख्यात है, आपको ऐसा लिखना है। इसके बाद अगला कि रीवा में स्थित खालिस्तान जलप्रपात दर्शनीय है, तो चचई, चचई आपको इसमें लिख देना है। इस प्रकार से दूसरे प्रश्न का बच्चों पूरा उत्तर हो जाएगा। इसको भी नोट कर लीजिएगा आप। इसके बाद देखिए बच्चों प्रश्न क्रमांक 3 आपका है कि निम्नलिखित विकल्प वाले प्रश्नों के सही उत्तर छाट कर लिखिए। जिसमें पहला प्रश्न आपका है बच्चों की इंदौर शहर के राजवाड़ा में राजभवन है, किसका है। लोकमाता अहिल्याबाई का, लक्ष्मीबाई का, सुभद्रा कुमारी का, दुर्गावती का। तो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों इसका लोकमाता अहिल्याबाई का। इस प्रकार से सही उत्तर इसमें आपको लिखना है। ख है कि बुंदेली के पितृ पुरुष है, कौन है। डॉक्टर सर हरि सिंह गौर, ईसूरी, भूषण या फिर पद्माकर। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, भूषण, भूषण में इसमें आपको सही का निशान लगा देना है। इसके बाद देखिए आपका अगला है, क्या है, भारत भवन स्थित है, कहाँ स्थित है। इंदौर में, जबलपुर में, दिल्ली में या फिर भोपाल में। बच्चों भारत भवन आपका भोपाल में स्थित है, तो यहाँ पर आपको भोपाल में इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद अगला कि दतिया प्रसिद्ध है, क्यों प्रसिद्ध है। शारदा देवी मंदिर के लिए, पीताम्बरा पीठ के लिए, 52 गज प्रतिमा के लिए या साल भंजिका के लिए। सही उत्तर हो जाएगा बच्चों पीताम्बरा पीठ के लिए। इस प्रकार से आपका विकल्प सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए बच्चों चौथा प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित दर्शनीय स्थलों और नगरों की सही जोड़ी बनाइए। आपको एक साइड
दर्शनीय स्थल और एक साइड नगर दिए गए हैं, इनके आपको सही जोड़ी बनानी है। तो चलिए देख लेते उत्तर। तो कादमगिरी को आपको मिलाना है चित्रकूट से, उदयगिरी को आपको मिलाना है विदिशा से, मांडू को आपको मिलाना है मांडवगढ़ से, हीरो की खान कहाँ है, पन्ना में है, और बौद्ध स्तूप को आपको मिलाना है सांची से। इस प्रकार से आपकी सही जोड़ी हो जाएगी, इसको आपको लिख लीजिएगा। इसके बाद देखिए बच्चों, यहाँ से आपका भाषा अध्ययन शुरू हो जाता है, जिसमें आपका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों के दो अर्थ लिखिए। आपको एक शब्द दिया गया है, इसके दो अर्थ आपको लिखना है। जैसे अर्थ का अर्थ क्या हो जाएगा, धन और आशय, दो अर्थ इसके हो जाएंगे। वैसे ही पानी में आपको लिखना है जल और शर्म। अंक के दो अर्थ क्या हो जाएंगे, गोद और संख्या। अमृत में आपको लिखना है गंगा जल और सुधा। अंबर में आपको लिखना है वस्त्र और आकाश। इसके बाद देखिए कनक में आपको लिखना है सोना और धतूरा। कर में आपको लिखना है हाथ लगान। इस प्रकार से आपको पहले प्रश्न का उत्तर पूरा नोट कर लेना बच्चों। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। आगे आपको देखिए दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। नीचे आपको देखिए शब्द दिए गए हैं, इनका आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। कैसे करना है बच्चों, एक एक करके देखेंगे हम लोग। देखिए तोरण द्वार, पाषाणकालीन, हृदय स्थली, जीवन रेखा, भरत मिलाप, प्रस्तर, प्रतिमा, इस तरीके से आपको यहाँ पर दिए गए हैं शब्द। इसको आपको क्या करना है, वाक्यों में प्रयोग करना है। तो देखिए बच्चों, इसका पूरा उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले तोरण द्वार, तो श्री राम के वनवास से वापस लौटने पर कई तोरण द्वार बनाए गए, ऐसा इसका वाक्य प्रयोग हुआ। दूसरा पाषाणकालीन, तो इसका हो जाएगा हड़प्पा की खुदाई से कई पाषाणकालीन तथ्य उजागर हुए हैं। तीसरा आपका हृदय स्थली, इसमें आपको लिखना मध्य प्रदेश भारत की हृदय स्थली है, ऐसा आपको तीसरे में लिखना है। चौथा है आपका जीवन रेखा, तो गंगा नदी भारत की जीवन रेखा है, ऐसा आपको इसमें लिखना है। अगला है भरत मिलाप, तो रामलीला के दौरान भरत मिलाप की लीला देखकर दर्शकों की आंखें भर आई, ऐसा आपको लिखना है। अगला है प्रस्तर प्रतिमा, तो पास के मंदिर में श्री गणेश की एक भव्य प्रस्तर प्रतिमा स्थापित की गई है। ऐसे आपको दूसरे प्रश्न का बच्चों पूरा उत्तर लिखना है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए तीसरा प्रश्न है आपके सामने की शब्दों के अंत में ता, तम तथा कार प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए, ये आपको बोला गया है। तो आपको यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 में क्या करना है, शब्दों के अंत में ता, तम और कार प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाना है। तो देखिए बच्चों, ता प्रत्यय से आपको क्या हो जाएगा, समता, तो समता हो जाएगा। नीच धन ता आपका नीचता हो जाएगा। हीन धन ता आपका हीनता हो जाएगा। ऐसे ही तम प्रत्यय जोड़ेंगे हम, तो सरल धन तम सरलतम, कठिनतम, और तीसरा विशालतम। ऐसे ही कार प्रत्यय जोड़कर उपधनकार उपकार हो जाएगा। ऐसे सरकार हो जाएगा, ऐसे ही कलाकार हो जाएगा। तो ये बच्चों पूरा उत्तर आपके स्क्रीन पर है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद देखिए चौथा प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित वाक्यों में शब्दों को सही क्रम में लिखिए। शब्दों को सही क्रम में बच्चों यहाँ पर आपको लिखना है। देखिए जैसे आपको पहला शान है अहिल्याबाई मालवा की, तो इसको आपको सही क्रम में जमा कर ऐसा लिखना है, अहिल्याबाई मालवा की शान है, इसका उत्तर होगा। वैसे ही दूसरे में आपको मध्य प्रदेश भारत की हृदय स्थली है, ऐसा लिखना है। तीसरे का उत्तर होगा छिपरा मध्य प्रदेश की पवित्र नदियों में से एक है। घ का लिखना है आपको कि खजुराहो के मंदिर स्थापत्य कला के उदाहरण है, ऐसा आपको इसमें पूरा उत्तर नोट करना है बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे देखिए कुछ इस प्रकार से आपको पांचवा प्रश्न बच्चों दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में संयुक्त क्रियाएं छाट कर लिखिए। आपको वाक्य दिए गए, इनमें आपको संयुक्त क्रियाएं छाटनी है। पहला, कवि बिहारी का संबंध भी ओरछा से जुड़ा हुआ है, तो बच्चों इसमें संयुक्त वाक्य क्या क्रिया क्या हो जाएगी, जुड़ा हुआ है, जिसमें अंडरलाइन है जुड़ा हुआ है, इसका उत्तर है संयुक्त वाक्य। दूसरा है भोपाल झीलों की नगरी के रूप में जाना जाता है, तो इसमें संयुक्त वाक्य क्या क्रिया क्या हो जाएगी, जाना जाता है, ये हो जाएगा। अगला है कि भीमबेटका की गुफाएं मध्य पाषाण कालीन मानव इतिहास का वैभव संजोय है, तो संजोय है, इसमें आपको क्या लिखना है, इसमें संयुक्त क्रिया हो जाएगी, तो ऐसे आपको लिख देना है। इसके बाद देखिए आपका घ है क्या है कि किले अपनी भव्यता की कथा कहते रहते हैं, तो बच्चों कहते रहते हैं, इसमें क्या हो जाएगा आपका
संयुक्त हो जाएगा। इसके बाद घ है कि मांडू के भग्नावशेष राजा बाज बहादुर और रानी रूपमती की कथा कहते प्रतीत होते हैं। तो कहते प्रतीत होते हैं, इसका ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसको भी आपको नोट कर लेना है। इस प्रकार से बच्चों ये हमारा अंतिम प्रश्न था इस पार्ट का, ये भी कंप्लीट होता है। इस प्रकार से बच्चों इस वीडियो में हमने इस पार्ट के सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर सॉल्व किए हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। और इसी प्रकार से बच्चों कक्षा 7 के सभी बुक के चैप्टर वाइज सॉल्यूशन इसी तरीके से हमारे चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, तो जाकर आप देख सकते हैं, इसी प्रकार से सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।